झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया 2023 पूर्ण होने के कगार पे है, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रक्रिया समाप्त होने को है, उसी तरीके से इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक नया बयान सामने निकल कर आ रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव और असर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया हुआ है और इस बहाली प्रक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के परिणाम में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को एक ही नियुक्ति प्रक्रिया में केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि कोई भी विद्यार्थी लाभ का यानी कि आरक्षण का जो लाभ है वो सिर्फ एक ही बार ले सकता है। मौजूदा रिजल्ट में कई उम्मीदवारों को जेटेट और सहायक आचार्य भर्ती दोनों में आरक्षण का फ़ायदा मिल चुका था। यानी कि जो अभी रिज़ल्ट आया हुआ था उस रिज़ल्ट में जेटेट में भी उन लोगों को आरक्षण मिला हुआ था और साथ ही साथ सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया जो था उसमें भी उनको जो है आरक्षण का लाभ मिला हुआ था। अब इन मामलों को सुधार कर संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कि इन तरीके से जो आरक्षण दिया गया था उसको सुधार कर फिर से नया रिजल्ट को जारी किया जाएगा। जेएसएससी को निर्देश दिया गया। आखिर क्या निर्देश दिया गया है जेएसएससी को, वो समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिन्हा ने जेएसएससी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है। जिन अभ्यर्थियों को जेटेट में आरक्षण मिल चुका है उन्हें सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में अनारक्षित श्रेणी से हटाकर आरक्षित वर्ग में शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि जिसको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट किया गया था उसको हटाकर उनके आरक्षण वाला कैटेगरी में ही उनको शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही साथ है कि 4815 पदों पर संशोधित रिजल्ट, यानी कि जो 4815 जो पद है उस पर जो रिजल्ट है उसको संशोधित करके निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग ने सामाजिक विज्ञान के 3033 पदों की अनुशंसा वापस कर दी है। इसके बाद कुल 4815 पदों पर संशोधित परिणाम प्रकाशित होगा। यानी कि पुनः रिजल्ट जारी किया जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो 3033 जो विद्यार्थियों का रिजल्ट आया था उस पर नहीं, टोटल जो सीट है उसके आधार पर रिजल्ट आएगा। इस प्रक्रिया में कई अभ्यर्थियों का चयन रद्द हो सकता है। यानी कि अभी तक जिनका डीवी हो गया था, सारा रिजल्ट भी आ गया था, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया था, अब वैसे विद्यार्थियों का भी नाम हट सकता है और वहां पर नए नाम मेधा सूची में जुड़ सकते हैं। यानी कि बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके बाद है नए अभ्यर्थियों का काउंसलिंग। यानी कि जितने नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे उस प्रक्रिया में सिर्फ वैसे ही अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जाएगा। संशोधित परिणाम के बाद केवल नए चयनित अभ्यर्थियों की जिलावार काउंसलिंग होगी। पहले से जिसकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है उन्हें दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके बाद लास्ट जो न्यूज़ है वो 2 से 3 दिन में नया रिजल्ट प्रकाशित होगा। शिक्षा सचिव ने बताया कि जेएसएससी अगले 2 से 3 दिनों में संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर सकता है। साथ ही विज्ञान, गणित एवं भाषा विषयों के 2700 से अधिक पदों की अनुशंसा भी वापस कर दी गई। यानी कि जो रिजल्ट दे दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया था, उसको वापस ले लिया गया है और पुनः इसको संशोधित करके नए तरीके से रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब